हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फोटेक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज़ लेके आया हूँ, जो कि मैंने बार बार पूछा था कि आपको कोई मटेरियल चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैंने सोचा कि आपको जो प्रिपेयर कर रहे हैं यू तो कहते हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो एग्ज़ाम होता है, मैं उसका पेपर जनरल स्टडीज़ के जो पेपर होता है उसके पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। जो सीरियसली जो सीरियल वाइज में करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग विद 1991 पेपर्स एंड ये कंटिन्यूसली 2019-20 तक चलते रहेंगे मेरे पेपर्स। सो इस वीडियो में मैं वो सब क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। सो जो लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लीज़ जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं आपके साथ आज स्टार्ट करता हूँ अपना पेपर डिस्कशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, द वर्ड सत्यमेव जयते हैज बीन टेकन फ्रॉम, दिस इज द क्वेश्चन। ऑप्शंस आपके सामने, मनुस्मृति, भगवत गीता, ऋग्वेद, मुंडका उपनिषद। एज आप देख सकते हैं मैंने मुंडका उपनिषद। तो बेसिकली मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि यार सत्यमेव जयते लिखी किस कौन सी स्क्रिप्ट में, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई है, विच इज ऑल्सो अ नेशनल मोटो ऑफ इंडिया। तो ये जो वर्ड्स हैं वो मुंडका उपनिषद से लेकर आए वेदास एंड ये जो है वो ट्रांसलेटेड है ट्रुथ अलोन ट्रायम्फ्स। जो ये फ्रेज है वहां से लिया गया ये सत्यमेव जयते। तो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज 4। मैं एक्सप्लेनेशन भी देता रहूंगा। आप जो भी लोग वीडियोस को वॉच कर रहे हैं साइड बाय साइड लिखते रहिए जो मैं कह रहा हूँ। Right, so come on to the second question. Which one of the following is the initial branch of Indian philosophy? तो ऑप्शंस आपके सामने 4 हैं एंड द करेक्ट ऑप्शन इज संख्या। आपके बारे में बता देता हूँ संख्या है क्या। पहली बात, संख्या इज द ओल्डेस्ट ऑफ द ऑर्थोडॉक्स philosophical system. It is generally believed that Sankhya philosophy is a dualistic and non-monoistic because it has the two identities, Purush, which is spirit, and Prakriti, which is nature in it. संख्या बेसिकली नॉलेज को emphasize करती है, which means that concentration and meditation, the attainment of knowledge of self, which means concentration and meditation. तो ये है थर्ड क्वेश्चन। द बुद्धा's टीचिंग्स आर रिलेटेड टू, 4 आपके सामने ऑप्शन है इसके बारे में। सो द सोर्स फॉर द एथिक्स ऑफ बुद्धिस्ट अराउंड द वर्ल्ड आर द 3 jewels ऑफ द बुद्धा, धर्म एंड संघा। द बुद्धा's टीचिंग्स जो है वो प्रैक्टिसेस के एंड सैनिटी ऑफ कंडक्ट के ऊपर बेस्ड है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। Which ruler has won Malwa, Gujarat and Maharashtra for the first time? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है एंड द करेक्ट आंसर इज चंद्रगुप्त मौर्य। इनके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, स्कूलों में सबने पढ़ा है। बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य was the founder of the Mauryan dynasty in 322 BC, who had overthrown the Nanda dynasty and rapidly expanded his power westwards across central and western India. कहाँ पे? Across central and western India by taking advantage of the disruptions of local Persian armies. तो अब ध्यान से लिखते रहिए जो मैं बोल रहा हूँ। By 320 BC, the empire had fully occupied northwestern India. Northwestern India को पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लिया था, defeating and conquering the satraps led by Alexander. Alexander को डिफीट कर दिया था। तो satraps led by Alexander को डिफीट कर दिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मालवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र को जीत लिया था। राइट, तो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन प्रिंस कनिष्क बिकेम रूलर इन द ईयर, कौन से ईयर में क्वेश्चन प्रिंस कनिष्क रूलर बने थे? तो इसका आंसर है 78 AD, जो ऑप्शन आपका फोर्थ है। With the accession of Ganesh to the throne, there began the Saka era or the Sakabda in the Indian history.
in the Indian history. So the Christian year 78 AD has been accepted by most of historians in the year of foundation of Saka era. तो इनके बाद सका एरा स्टार्ट हुआ था, राइट? तो आप लिखते जाइए, बहुत ध्यान से सुनते जाइए. बिल्ट स्तूपा ऑफ सांची. ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर होगा जब आप सोशल साइंस में डेफिनेटली पढ़ा होगा आपने. सो द करेक्ट आंसर इज अशोका. आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि अशोका कौन है, बहुत ही फेमस है. सो बेसिकली द ग्रेट स्तूपा एट सांची इज बेसिकली लोकेटेड इन मध्य प्रदेश. It is an oldest stone structure in India that was commissioned in the 3rd century BCE by Emperor Ashok. These stupas at Sanchi contain the relics of the Buddha and his close disciples, right? Buddha and his close disciples, right? The stupa is believed to have been vandalized in the 2nd century BCE, perhaps in the reign of Shanga Emperor Pushyamitra, an army general who captured the Mauryan Empire. His son Agnimitra is said to have rebuilt stupa. तो ये ध्यान से लिखते रहिए आप, बहुत काम आएगा आपके. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. Ramanujarya is related to. Ramanujarya is related to. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. सो द आंसर आपके सामने ही है. अच्छा क्वेश्चन है. सो द आंसर आपके सामने ही है. थर्ड ऑप्शन है विशिष्ट अद्वैतवाद. तो इसका भी मैं थोड़ा कंसेप्ट समझा देता हूँ कि एक रमानुजा वाज अ भक्ति सेंट थे एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट्स ऑफ द श्री वैष्णव कंप्लीटेड विद द द्वैत, जिसका है थियस्टिक डुअलिज्म फिलोसफी ऑफ मध्वाचार्य एंड अद्वैता मोनोइज्म philosophy of Adi Shankara, together the 3 most influential Vedantic philosophies of the 2nd millennium. अगर आप गूगल पे सर्च करोगे आपके इनके बारे में मिलेगा, तो डिटेल में जो जाना चाहते हैं वो डेफिनेटली जा सकते हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. द कंडारिया महादेव टेम्पल ऑफ खजुराहो वाज बिल्ड बाय. ये भी आपको पता ही होगा. 4 ऑप्शन आपके सामने हैं एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 4th वन विच इज चंडेल. ये आपको पता होना चाहिए कि ये बेसिकली कौन है रूलर चंडेल. मैं आपको बता देता हूँ कि द छोला एम्पायर है वो कहाँ पे, वो बेस्ड इन द कावेरी रिवर वैली विच रन साउथ ईस्ट थ्रू कर्नाटका, तमिलनाडु एंड द सदर्न डेक्कन प्लेट्यू टू द बे ऑफ बंगाल, द मालदीव्स. द किंगडम is mentioned in early Tamil literature and on one of the pillars of Ashoka. तो चंडेल एक रूलर है जिन्होंने ये कंदारिया महादेव टेम्पल जो है वो बिल्ड किया, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. वो बिल्ड किया, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. In which of the following area the state of Cholas was exist? सो ये बेसिकली कोरोमंडल कोस्ट जो पार्ट्स ऑफ डेक्कन है वहां पे जो स्टेट ऑफ छोलाज है, अभी मैंने आपको छोला एम्पायर के बारे में बताया था, वो एग्जिस्ट करता है. और जो कंडारिया महादेवा टेम्पल है वो जो मैंने उल्टा बता दिया. मैंने छोला एम्पायर के बारे में आपको पहले ही बता दिया था, वो पहले क्वेश्चन में बता दिया था. बट जो कंडारिया महादेवा टेम्पल है उसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ क्या है. The Kandaria Mahadeva temple in the western complex of Khajuraho group of temples is the largest and the most ornate Hindu temple in Khajuraho. Built by Vidyadhara, a mighty Chandela king around 1050, the Kandaria Mahadeva temple is dedicated to Shiva. ये basically गया है ये मंदिर. With over 900 sculptures carved into sandstone stacked without mortar, The Kandaria temple is a fine example of craftsmanship of the medieval times. ये इनकी जो कला है जिन्होंने बनाया है बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत ही अच्छी तरह से बनाया गया है मेडिवल और शिव जी को ये टेम्पल डेडिकेट किया गया है. सो आगे बढ़ते हैं. मीनाक्षी टेम्पल इज लोकेटेड एट. ये डेफिनेटली आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा हो. ये मदुरई है. थर्ड ऑप्शन है मदुरई. इसके बारे में बता देता हूँ आपको. Meenakshi temple is also known as Meenakshi
Sundareshwara Meenakshi Sundareshwara temple, which is located in the city of Madurai, which is in Tamil Nadu, right? The history of Meenakshi temple dates back to the 1st century. It is said that Kuleshkar Pandyan, a king who ruled over the Pandyan dynasty, built the temple, actions given his dream by Lord Shiva. जो ये किंग है कुलेश्वरा पांड्यन, इन्होंने बनाया है, इनको सपना आया था. एक्चुअली सपने में लॉर्ड शिवा ने इनको इंस्ट्रक्ट किया था कि ऐसे ऐसे बनाओ, और उसी हिसाब से इन्होंने ये मीनाक्षी टेम्पल बनाया है. उस जमाने की बात है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. उस पे बनाया है, उस जमाने की बात है. ठीक है, चलो नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पे. Which South Indian state had been the best village administration? So the answer is Chhol. आंसर का छोल है. तो इसके बारे में ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन डिविजन्स पे बेस्ड है, जिनका काम बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए. छोला किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस, जिसको हम मंडलम भी कहते हैं. There being generally 8 or 9 of these mandalam, right? Each mandalam was divided into number of kotams or valandas. Each kotam was subdivided into nadu. Each nadu was further divided into villages which form part of the last unit of administration. Chola officials participated in village affairs more as advisors and observers than administrators. जो छोला ऑफिशियल्स हैं एज अ एडवाइजर्स ज़्यादातर वो पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी विलेज के अफेयर्स होते हैं, एंड ऑब्जर्वर्स होते हैं, ना कि एडमिनिस्ट्रेटर. बिहेव एज अ एडवाइजर करते हैं, राइट, और ऑब्जर्वर करते हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द कैपिटल ऑफ चालुक्य वाज, ये भी डेफिनेटली पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में. इट्स वांस्पी ऑप्शन एंड द करेक्ट वन. ये आपका पुलिस जो रूलर हैं चालुक्य डायनेस्टी के, उनका नाम है पुलकेशिन वन. 500 में रूल किया है, रियल फाउंडर है. इन्होंने ही ये इनका वंश पे जो है कैपिटल वो दिया. ही मेड दैट कैपिटल, राइट. इन्होंने कैपिटल नाम दिया था. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी? सो ये आपके पास 4 ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, पुलकेशिन वन. ये मैंने आपको डिस्कस किया था. इट इज ही इज द रियल फाउंडर ऑफ द चालुक्य डायनेस्टी. उन्होंने जो है ऊपर जो वंश पे है उनको वो किया था, फाइंड किया था, एंड इन्होंने डेक्कन के एरिया है वहां पे इन्होंने रूल किया है. ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा है इसका डिस्कशन, इतना काम नहीं आएगा. वैसे अगर आपको ज्यादा गो थ्रू करना है तो डेफिनेटली आप गूगल पे सर्च करके कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, तो मैं फटाफट आगे बढ़ रहा हूँ. The next question is, which of the following Chandeल ruler was not defeated by Muhammad Ghaznavi? The answer is विद्याधरा. बता देता हूँ, ब्रीफिंग. जो वो सेंट्रल इंडिया में उन्होंने रूल किया है, ये गांधा के सक्सेसर है, एंड उन्होंने चंदेला पावर को चंबल रिवर से नॉर्थ वेस्ट में और नर्मदा रिवर साउथ में एक्सपैंड किया इन्होंने पूरा. And he repulsed the attacks of Mahmud of Ghazni and was famous for his temples, art and sculpture. ये आर्ट वार्ट के बहुत शौकीन थे, तो उसके लिए फेमस भी थे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. द दिलवारा टेम्पल, जैन टेम्पल लोकेटेड एट कहाँ पे है? राजस्थान में है, आप देख सकते हैं. ये आपको माउंट आबू के पास में ही है, ये जो कि हिल स्टेशन. दिलवारा टेम्पल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टेम्पल्स डेडिकेटेड टू द फाउंडर्स ऑफ जैनिज्म. ये जिन्होंने फाउंड किया है जैनिज्म को, उनके लिए डेडिकेटेड है. दिलवारा temples are said to have built during the 11th and 13th century. In the huge temple complex, there are 5 shrines that are dedicated to Lord Adinath, Lord Rishabhdev, Lord Neminath, that are dedicated to Lord Adinath, Lord Rishabhdev, Lord Neminath, Lord Mahavir Swami and Lord Parshvanath respectively. ये आपको लिखते रहना है साइड बाय साइड, जो मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, ड्यूरिंग द रियन ऑफ विच रूलर इब्न तुता ट्रेवल टू इंडिया। ये डेफिनेटली आपने पढ़ाई, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न तुता के बारे में बता देता हूँ कि ही वॉज अ मुस्लिम मोरक्कन एक्सप्लोरर। मोरक्कन की स्पेलिंग के MOROCCAN, राइट। ही इज नोन फॉर हिज एक्सटेंसिव ट्रेवल्स, accounts of which were published in Rihala. He is considered one of the greatest travelers of regime of Muhammad bin Tughlaq. तो आंसर इसका मोहम्मद बिन तुगलक है, राइट। चलो आगे चलते हैं। In Sultanate period, which most of the rich and sultans had belonged to which class? ये चार क्लासेस दे रखे हैं, तो फर्स्ट आंसर टर्किश। So the Delhi Sultanate was shaped in many ways by the Turkish slaves. Qutbuddin Aibak, considered the first ruler of the slave or Mamluk dynasty in India, was born a slave in then Turkestan and later became one of the Muhammad of good trusted lieutenant. The first few rulers of the slave dynasty were former slaves and hence they were referred to as the slave dynasty. They consolidated Turkish rule in India. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिंध वॉज कॉन्कर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम इन द ईयर 712 AD। इसका आंसर है, ऐसा आप देख सकते हैं, ये बहुत ही लंबी वीडियो बन जाएगी। आगे अब मैंने इसमें मैं केवल 30 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, और आपको पता है 120 क्वेश्चन है इसमें। चलो मैं फटाफट बता दूँ, मोर टाइम। तो बेसिकली द फाउंडेशन ऑफ अरब डोमिनेशन इन सिंध in 712 AD was the result of number of efforts to enter India. It was under the leadership of Muhammad bin Qasim that Sindh, then part of India along the Indus River, which is now in Pakistan, was conquered. Muhammad bin Qasim was an Umayyad general who conquered the Sindh and Punjab regions at a very young age of 17. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिखते रहना, बार बार कह रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मोहम्मद गजनी। तो 4 ऑप्शंस हैं, तो उसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है वो उताहा है। ही इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वो डिटेल्स गूगल पे सर्च कर लो, बहुत ही फायदे में रहोगे। बुक्स वगैरह रेफर कर सकते हो आप। द स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी हु कॉन्कर्ड बंगाल एंड बिहार, इट्स द बख्तियार खिलजी। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आपको इसको थोड़ा बहुत डीप बता देता हूँ। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार वाज नॉट अटेम्प्टेड ईदर बाय मोहम्मद गौरी और ऐबक बट अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी नेम बख्तियार खिलजी। In 1203 AD, Bakhtiyar made a sudden dash against Bihar, occupied it, destroyed Udantapur, Bihar, and returned with enormous booty. He defeated the Sena king Lakshman Sen at his capital, Nabadwip, in 1203-1204. लिख लीजिए। Next question. Which famous historian gave the statement an event victory without result in the context of victory over Sindh of the Arabs? The option है land pool, which is the third option. Is the correct one. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आंसर आपका बाबर है, फोर्थ ऑप्शन। आप सुने होंगे कि बाबर के बारे में, सभी ने, थोड़ा बहुत बता देता हूँ आपको। बाबर वॉज बोर्न इन द फरगाना in present day Uzbekistan in 1483 and was descended both from Genghis Khan and Timur. In 1525, Babur invaded India and defeated the local ruler Ibrahim Lodi at the Battle of Panipat near Delhi in 1526 and founded the Mughal dynasty. The emperor died in Agra in 1530. However, his remains were returned to Kabul in 1543. The Garden of Babur is a historic park in Kabul, Afghanistan, and also the last resting place of the first Mughal emperor Babur. बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट वेधशाला जंतर मंतर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सवाई राजा सिंह जय सिंह एट, कहाँ पे? जयपुर में। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बेसिकली जंतर मंतर का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग द हार्मनी ऑफ द हेवेंस।
अब अर्ली 18th सेंचुरी में महाराजा सवाई जय सिंह टू ऑफ जयपुर कंस्ट्रक्टेड 5 जंतर मंतर इन टोटल इन न्यू दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा 1724 to 1735। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जो ये वेधशाला जंतर मंतर है वो जयपुर में हुआ था। ऐसी 4 और जंतर मंतर है जो अलग अलग प्लेस में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अष्ट प्रधान कैबिनेट वॉज इन द एरा ऑफ शिवाजी। शिवाजी, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बेसिकली अष्टप्रधान क्या है? अष्टप्रधान was a council of 8 members that administered the Maratha Empire. The council was formed in 1674 by the King Shivaji. The Ashtapradhan was designed to encompass all the primary administrative functions of the state, with each minister being given charge of one role in the administration. ये बहुत ही important है। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज इम्प्लीमेंटेड द इस्तमरारी सेटलमेंट? लॉर्ड कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। द परमानेंट, मैं थोड़ा बता देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द परमानेंट सेटलमेंट was introduced by Lord Cornwallis in 1793. Basically वो क्या था? It was an agreement between the British East India Company and the landlords of Continue to be raised. ठीक है। Lord Cornwallis came to India as a governor general. As a governor general वो इंडिया में आया था, उसके बाद उन्होंने क्या क्या काम किया आपको पता ही है। नेक्स्ट, during the revolt of 1857, who was the British Prime Minister? The answer is the second option, which is Palmerston. थोड़ा बता देता हूँ उसके बारे में। Lord Canning was the Governor General of India during the mutiny. Lord Palmerston was then the British Prime Minister. Palmerston sent Sir Colin Campbell and the reinforcements to India. Palmerston also agreed to transfer the authority of British East India Company to the Crown. British East India Company to the Crown. This was enacted in the Government of India Act 1858. ठीक है, लिखते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। Oudh state was merged with British Empire during the time of Dalhousie on the basis of misgovernment charges. Basically, the Nawab of Oudh were the faithful allies of the English. Dalhousie was determined to annex out on whatever ground. At last, towards the end, the close of his rule, he brought serious charges against the ruling Nawab Wazir Ali that his administration had become a complete misrule. The Nawab was forced to vacate his throne and Dalhousie annexed Oudh on February 1856. क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, किसने एस्टैब्लिश किया था? ये तो फेमस है, भगत सिंह ने। भगत सिंह ने बेसिकली जो HSRA है वो एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है विच वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1928। कहाँ पे इस्टेब्लिश किया था? फिरोजशाह कोटला, न्यू दिल्ली, बाय चंद्रशेखर आजाद, न्यू दिल्ली, बाय चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव एंड अदर्स। तो बेसिकली प्रोमिनेंट थे अपने भगत सिंह। ठीक है, इसलिए ऑप्शन में भगत सिंह दिया गया है, बट चंद्रशेखर आजाद भी हैं, सो कंफ्यूज ना हो जाए। मैं एक बार चेक करूंगा डेफिनेटली, बट आंसर भगत सिंह दे रखा है इसका 1991 के पेपर के हिसाब से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Who established the judicial organization in India? The option is second one, the Lord Cornwallis. He established India. Next question पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। Who said Nehru is a nation devotee while Jinnah is a politician? It is मौलाना आजाद। मौलाना आजाद ने अपनी बुक में इंडिया विंस फ्रीडम में कोट किया था दैट नेहरू इज अ नेशन डिवोटी व्हाइल जिन्ना इज अ पॉलिटिशियन। और अपनी बुक में ही आल्सो मेंशन्ड सरदार पटेल एज द आयरन मैन। सरदार पटेल एज द आयरन मैन। तो विद दिस वी एंड आवर टुडेज वीडियो। आपने जो प्रीवियस वीडियोस में देखी है मेरी न्यूज़ ऑफ द डेज चैनल जीके न्यूज़ के साथ नाम से, तो वो मैं डेली अपलोड करता हूँ, प्लीज़ वॉच इट। एंड ये मेरा फर्स्ट वीडियो थी UPPSC प्री एग्जाम का जनरल स्टडीज पेपर में से मैंने ये क्वेश्चंस निकाले हैं। फर्स्ट 30, टोटल 120 क्वेश्चन है, मैं 30 करके करूँगा क्योंकि एक्सप्लेन भी करना होता है।
और साइड बाय साइड लिखते रहिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट कीजिए और भी पेपर्स अपलोड करने के लिए डेफिनेटली मैं करूँगा। हेलो गाइस।